राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व हैं, लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए। राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? ये संसद का अपमान नहीं है? जब संसद में बोलना चाहिए तो विदेश भाग जाते हैं, कई बार बिना बताए भी गायब हो जाते हैं और विदेश में जाके देश की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के विरोध में ऐसे अंधे हो गए कि देश का विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी, आप देश के बाहर देश के बारे में जो बातें बोलते हैं वो देशद्रोह की सीमा में नहीं आता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को जवाब देना चाहिए। अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की जिद पे अड़ी हुई है कांग्रेस। कमलनाथ से तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, उन्होंने पेशा एक्ट लागू करने का वचन दिया था, 1.25 साल में पेशा लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पेशा लागू कर दिया है। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व हैं, लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? कि यह संसद का अपमान नहीं है? क्या संसद में भेजने वाली जनता का अपमान नहीं है? क्या यह भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? उन्हें लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का अपमान किया है, उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, उन्हें जनता की आस्था और विश्वास पर चोट की है। अजीब नेता है ये। जब संसद में बोलना चाहिए तो विदेश भाग जाते हैं, कई बार बिना बताए भी गायब हो जाते हैं और विदेश में जाके देश की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के विरोध में ऐसे अंधे हो गए कि देश का विरोध करते हैं। क्या राहुल गांधी जी, आप देश के बाहर देश के बारे में जो बातें बोलते हैं वो देशद्रोह की सीमा में नहीं आता? क्या ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को जवाब देना चाहिए। क्या वह राहुल गांधी के इन बयानों से सहमत है? क्या मतलब ऐसे बयानों का? अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की जिद पे अड़ी हुई है कांग्रेस। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य तो है ही, लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्य को वो देश का दुर्भाग्य बनाने पर ना तुले। कल प्राकृतिक आपदा के कारण दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर के कुछ गांवों में ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसलों को प्रथमतः दतिया जिले में 10 से 12 गांव, ग्वालियर जिले में 8-10 गांव और अशोकनगर जिले में भी 5-7 गांव में फसलों को नुकसान हुआ है। मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि तत्काल मैंने सर्वे के निर्देश दिए हैं। अमला खेतों में जा रहा है, वो प्रॉपर सर्वे करेगा और सर्वे करके राहत की राशि हमारे किसान भाई और बहनों को देने का इंतजाम भी किया जाएगा और फसल बीमा योजना का भी लाभ उनको दिलाया जाएगा। कमलनाथ से तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पेशा एक्ट लागू करने का वचन दिया था, 1.25 साल में पेशा लागू नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लागू कर दिया है और अब हम पैसा के नियम बना चुके हैं। नियमों को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं, समितियां बन रही है और पैसा का लाभ जनता को मिले इस काम में जुटे हुए हैं। कमलनाथ जी, आपने पैसा लागू क्यों नहीं किया?